जब मैं 12 वर्ष की थी तब मैं उत्तर कर्नाटक के एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उन दिनों गांव में अखबार और साप्ताहिक पत्रिकाएं बहुत देर से पहुंचती थीं। सुबह के अखबार दोपहर में आते थे और साप्ताहिक पत्रिका तो एक दिन की देरी से मिलती थी। हम सब बस का बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि सारी पत्र पत्रिकाएं उसी बस से गांव तक पहुंचती थीं। उन दिनों त्रिवेणी नाम की एक प्रसिद्ध लेखिका थीं। वे अपने सरल और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए जानी जाती थीं। वे आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों और भावनाओं पर लिखती थीं, इसलिए पाठक उनकी कहानियों में खुद को महसूस करते थे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना काशी यात्रा थी। ये एक बूढ़ी स्त्री की कहानी थी जो अपनी काशी यात्रा के लिए जमा किए गए पैसे एक अनाथ लड़की की शादी में दे देती है। मेरी दादी को भी जीवन भर काशी जाने की इच्छा थी, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए वे काशी यात्रा की बूढ़ी स्त्री में अपने आप को देखने लगी थी। मेरी दादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसलिए वे मुझसे हर हफ्ते पत्रिका का नया भाग पढ़वाती थी। मैं स्कूल से लौटकर उन्हें कहानी सुनाती थी और वे अपने सारे काम छोड़कर बड़े ध्यान और एकाग्रता से सुनती थीं। वे कहानी को इतना ध्यान से सुनती थीं कि पूरा पाठ उन्हें याद हो जाता था। उन्हें हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि आगे क्या होने वाला है। वे अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उस कहानी की चर्चा भी करती थीं। उस समय मैं इतनी परिपक्व नहीं थी कि समझ सकूं कि दादी को काशी यात्रा में इतनी गहरी रुचि क्यों थी। एक दिन मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ पड़ोसी गांव में एक विवाह समारोह में गई। वहां बड़ों ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी रखी थी, इसलिए मैंने खुलकर मस्ती की। हालांकि मुझे केवल कुछ दिनों के लिए जाना था, लेकिन मैं वहां पूरा एक हफ्ता रुक गई। जब मैं घर लौटी तब मैंने अपनी दादी को आंसुओं में देखा। वे बहुत साहसी महिला थीं, इसलिए उन्हें रोते देखकर मैं घबरा गई। मैंने चिंतित होकर पूछा कि क्या सब ठीक है और क्या उनकी तबीयत ठीक है। दादी ने केवल सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उस रात जब मैं सो रही थी तब दादी धीरे से मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने प्यार से मेरे माथे को छुआ, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। मैंने पूछा कि क्या बात है। तब दादी ने अपने बचपन की दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। उनके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उन दिनों लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं माना जाता था, इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। उसके बाद वे अपने बच्चों को खुश रखने में व्यस्त हो गईं, क्योंकि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी बन गई थी। लेकिन उनके मन में हमेशा ये पछतावा बना रहा कि वे कभी स्कूल नहीं जा सकी। इसी कारण उन्होंने अपने बच्चों और बाद में अपने नाती पोतों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे चाहती थीं कि आने वाले समय में किसी को भी वैसा पछतावा महसूस ना हो जैसा उन्हें हुआ था। मैं दादी का दुख पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनके चेहरे की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैं दुखी होकर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा कि क्या मैं किसी तरह उनकी मदद कर सकती हूँ। तब दादी ने कहा हाँ। उन्होंने बताया कि जब मैं शादी में गई हुई थी तब वे काशी यात्रा का अगला भाग पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। वे जानना चाहती थीं कि कहानी में आगे क्या हुआ, लेकिन वे पढ़ नहीं सकी। उन्होंने कहा कि इतने संपन्न परिवार में रहने के बावजूद वे खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं करती थी, क्योंकि पढ़ना न आने के कारण उन्हें हमेशा किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें कन्नड़ वर्णमाला सिखा दूं, ताकि वे दशहरे की सरस्वती पूजा तक पढ़ना सीख सकें। उनकी इस इच्छा पर मैं बचकाने ढंग से हंस पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि इस उम्र में सीखना संभव नहीं है। लेकिन दादी मुस्कुराईं और बोलीं, सीखने की कोई आयु सीमा नहीं होती। अगले ही दिन से मैंने उन्हें नियमित रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। दादी एक अद्भुत छात्रा साबित हुई। वे बहुत मेहनत करती थीं और जल्दी ही पढ़ना सीख गई। आखिरकार दशहरा आ गया। उस दिन दादी ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया। उन्होंने मुझे एक स्टूल पर बैठाया और कहा कि हम एक दूसरे को उपहार देंगे। उन्होंने मुझे एक सुंदर फ्रॉक दी और फिर अचानक मेरे पैरों को छू लिया। मैं चकित रह गई, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े लोग बच्चों के पैर नहीं छूते, केवल देवताओं, बुजुर्गों और शिक्षकों के चरण सम्मान के लिए छुए जाते हैं। मुझे लगा कि दादी का ऐसा करना उचित नहीं था। तब दादी ने मुस्कुराकर समझाया कि वे अपनी पोती की नहीं बल्कि अपनी शिक्षिका के पैर छू रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें स्नेह से पढ़ाया और थोड़ी ही समय में उन्हें स्वतंत्र बना दिया। वे कहना चाहती थीं कि शिक्षक का सम्मान आयु और लिंग से कहीं ऊपर होता है। उनकी बात सुनकर मैंने भी उन्हें नमस्कार किया और उपहार के रूप में काशी यात्रा का पूरा उपन्यास उन्हें दे दिया। दादी ने तुरंत पुस्तक का शीर्षक और प्रकाशक का नाम पढ़ लिया। उस क्षण मुझे लगा कि मेरी छात्रा ने सचमुच अपनी परीक्षा पास कर ली है।